Good morning to all of you. बेटा देखें, इसमें कल जैसे मैंने बोला था अगला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का है। क्वेश्चंस भले ही आप इसके अंदर संडे को निकाल लेना क्लास, आपका जो टेस्ट है उसके बाद, लेकिन मैं बेसिक्स बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से निकाल लोगे। सबसे पहले कुछ एक हम टर्म्स, बेसिक टर्म्स इस टॉपिक से रिलेटेड वो डिस्कस कर रहे हैं। इक्वेशन आपको पता है क्या होती है? इक्वेशन, when an algebraic expression is equated to some other expression or equated to zero, we get an equation. एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को दूसरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के इक्वल पुट करेंगे या जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगी। वर्ड इसके साथ एक और लग गया, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसकी वजह से डेफिनेशन में क्या चेंज आएगा? एन इक्वेशन which contains dependent variable independent variable and derivatives of independent variable, derivatives of dependent variable with respect to independent variable is called a differential equation. एक ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या क्या अपीयर हो रहा हो, दोनों तो वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, और डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव, डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable is called a differential equation. For example, x plus y into dy by dx equal to 0, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का पता कैसे चलेगा? जो डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव वो हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल का होगा, इंडिपेंडेंट के विद रिस्पेक्ट टू। डेरिवेटिव अगर आपके पास x का अपीयर हो रहा है, डेरिवेटिव मैंने आपको बताया x का अपीयर हो रहा है t के विद रिस्पेक्ट में, x प्लस टी डी एक्स वाई डी टी इक्वल टू 0, तो डिपेंडेंट x हो गया, इंडिपेंडेंट t हो गया। यानी कि मोटी सी बात इसमें है, जो डेरिवेटिव होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल का होगा, इंडिपेंडेंट के विद रिस्पेक्ट में। इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, डिपेंडेंट y है, एक्स वाई, हो सकता है एक्स ना मिले, हो सकता है वाई ना मिले, डेरिवेटिव जरूर मिलेगा इसके अंदर। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें दोनों वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट के विद रिस्पेक्ट में ये सब कुछ अपीयर हो रहा हो, वो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। सबसे पहले डेफिनेशन, व्हाट डू मीन बाय डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड कुछ एक टर्म्स हैं यहाँ पर। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर और नॉन लीनियर। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा?
ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, highest order derivative which appears in a differential equation is called its order। भाई इसमें जरूरी नहीं है कि डेरिवेटिव फर्स्ट ही मिलेगा, डेरिवेटिव सेकंड भी आया हुआ है, फर्स्ट भी आया हुआ है, फर्स्ट डेरिवेटिव की पावर भी 2 आई हुई है। मतलब यहाँ आपके पास जो वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों वेरिएबल, और डिपेंडेंट के डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट के विद रिस्पेक्ट में कोई भी किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव अपीयर हो सकता है यहाँ। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा हुआ इसमें? सेकंड हुआ। ऑर्डर का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जो आपके पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है 1, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है 2, क्योंकि यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव अपीयर हो रहा है वो सेकंड है, यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयर हो रहा है वो फर्स्ट है। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में अपीयर हो रहा है वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा, ऑर्डर। नेक्स्ट हमारे पास है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मेन कॉन्सेप्ट है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन को देखकर ये तो मैं आसानी से बता सकता हूँ कि उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो कौन सा अपीयर हो रहा है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है। तो ऑर्डर तो आराम से डिसाइड हो जाएगा। बात आती है डिग्री की, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव is called degree of differential equation when the derivatives are free from surds and denominator। क्या होगी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री? हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट जो पावर है वही डिग्री कहलाएगी। लेकिन किसकी हाईएस्ट पावर? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की। इसमें केवल हाईएस्ट पावर देखोगे तो आपको 2 मिलेगी। फर्स्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री नहीं है। हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसकी मैक्सिमम पावर, उसकी हाईएस्ट जो पावर है वो डिग्री कहलाएगी। कब? व्हेन द डेरिवेटिव्स आर फ्री फ्रॉम, व्हेन द डेरिवेटिव्स आर फ्री फ्रॉम सर्ड्स। सर्ड्स क्या होते हैं? ए पावर ऑफ सर्ड n, ए की पावर 1/n होगा। यानी कि जो फ्रैक्शनल पावर्स हैं उनके अंडर डेरिवेटिव अपीयर नहीं होना चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन में मान लो dy/dx की पावर 1/3 दी हुई है प्लस d2y/dx² इक्वल टू 0 फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें आप कहोगे हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव है वो तो सेकंड है। ऑर्डर तो बगैर किसी प्रॉब्लम के डिसाइड हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन इसकी डिग्री, कोई भी डेरिवेटिव इस प्रकार की पावर्स के अंडर अपीयर नहीं हो रहा हो, कोई भी डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में भी डेरिवेटिव ना हो और जो
सर्ड्स के अंडर भी डेरिवेटिव अपीयर नहीं हो रहा हो, तो उस केस में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो मैक्सिमम पावर है वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाएगी। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर क्या कहलाएगी? डिग्री। दो बातों का ध्यान रखना है, डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में ना हो, एक एग्जांपल से क्लियर करेंगे इस चीज़ को, और डेरिवेटिव सर्ड्स के अंडर अपीयर नहीं हो रहा हो, इस प्रकार की फ्रैक्शनल पावर्स 1/2, 3/2, 4/3 इस टाइप में। तो इन पावर से फ्री कैसे करूँ इसको, डिग्री कैसे डिफाइन करूँ? एक टर्म को ये रख लिया dy/dx की पावर 1/3, दूसरी तरफ हो जाएगा माइनस का d2y/dx², दोनों साइड्स का क्यूब कर ले, क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का क्यूब करेंगे, dy/dx आ जाएगा माइनस d2y/dx² पावर 3। ऑर्डर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑर्डर चेंज कब होगा? जब मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूँ। एक बार डिफरेंशिएट करूँगा तो ऑर्डर चेंज होगा, लेकिन डिफरेंशिएट तो किया ही नहीं मैंने। मेरा मकसद है डेरिवेटिव को सर्ड से फ्री करना, डेरिवेटिव को डिनोमिनेटर से फ्री करना। अब यहाँ पर इसका ऑर्डर तो सेकंड होगा और इसकी डिग्री 3 होगी। सेकंड ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव है। किसी भी डेरिवेटिव की पावर नेचुरल नंबर हो, अगर डेरिवेटिव अपीयर हो रहा है तो नंबरेटर में उसकी पावर नेचुरल नंबर आनी चाहिए। अगर उस दी हुई इक्वेशन को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना पॉसिबल नहीं है, किस फॉर्म में? एज ए पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स, मतलब डेरिवेटिव्स के ऊपर जो ऑपरेशंस लगी हुई हैं, अगर उन ऑपरेशन से फ्री करना पॉसिबल नहीं है तो उस केस में डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइन नहीं होगी। एक एग्जांपल लेंगे इसके हेल्प से। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं। यहाँ ऑर्डर हमारे पास 2 है, डिग्री 1 है। इस केस में ऑर्डर 2 डिग्री 1। बेटा डिग्री के लिए केवल हाईएस्ट पावर मत देखना, ठीक है? अभी ध्यान केवल हाईएस्ट पावर के ऊपर रहे। हाईएस्ट पावर होती है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर डिग्री कहलाएगी व्हेन द डेरिवेटिव्स आर फ्री फ्रॉम सर्ड्स एंड डिनोमिनेटर। इफ वी कांट एक्सप्रेस द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज ए पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स, ध्यान से समझ इस बात को, क्या कह रहा हूं मैं? If the given differential equation cannot expressed as a polynomial in derivatives, polynomial in derivatives का मतलब क्या हुआ? polynomial in x, x की पावर नेचुरल नंबर हो, जहां कहीं भी x अपीयर हो रहा है उसकी पावर नेचुरल नंबर हो, तो पॉलिनोमियल इन एक्स हो जाएगा। मैं कह रहा हूं पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स, इफ वी कांट एक्सप्रेस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज ए पॉलिनोमियल in derivatives, then degree of differential equation is not defined. For example, एक तरफ तो केस दिया हुआ है sin dy/dx इक्वल टू x, मतलब मोटी सी बात है कि डेरिवेटिव्स के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं होनी चाहिए। अगर डेरिवेटिव के ऊपर कोई ऑपरेशन है तो उस ऑपरेशन से आपको फ्री करना है उसको। एक तरफ मैं एग्जांपल ले लूँ x इंटू dy/dx प्लस y इंटू dx/dy इक्वल टू 0 इक्वल टू a। इस केस में डेरिवेटिव dy/dx भी अपीयर हो रहा है,
डेरिवेटिव dx अपॉन dy भी अपीयर हो रहा है, dy बाई dx भी है, dx अपॉन dy भी है। इसका मतलब यहाँ डिपेंडेंट y है, यहाँ डिपेंडेंट x है। अब दोनों तो डिपेंडेंट नहीं हो सकते, दोनों डिपेंडेंट नहीं हो सकते, डिपेंडेंट दोनों में से कोई एक ही रखना पड़ेगा, मर्जी है तुम्हारे, किसी को रख सकते हो। इसका मतलब मैं इसको लिखूंगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वाई अपॉन में डी वाई बाई डी एक्स लिखा जाएगा इक्वल टू 0। ऐसा करने से क्या प्रॉब्लम आई, जो डेरिवेटिव है वो डिनोमिनेटर में चला गया। डेरिवेटिव कहाँ चला गया, डिनोमिनेटर में। इसको डिनोमिनेटर से हटाना पड़ेगा, फ्री फ्रॉम सर्ड्स एंड डिनोमिनेटर्स, मतलब डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। मैं पूरी इक्वेशन को डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। अब आप प्रॉपरली डिफाइन करोगे, ऑर्डर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑर्डर तो वन ही है, ऑर्डर तो वन ही है, लेकिन इसकी जो डिग्री है ना वो 2 हो जाएगी। बेटा एक नंबर में आपसे यही क्वेश्चन, ऑर्डर डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक का, ऑर्डर और डिग्री। और एक इसमें टर्म आती है लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। किस केस में डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होगी, किस केस में डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर होगी, तो वो अभी हमें डिफाइन करना बाकी है, लीनियर और नॉन लीनियर। मैं इसकी बात कर रहा था, इफ वी कांट एक्सप्रेस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज ए पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स। पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स का मतलब है उस डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी डेरिवेटिव अपीयर हो रहा हो, लेकिन उसकी पावर नेचुरल नंबर होनी चाहिए और कोई ऑपरेशन डेरिवेटिव के ऊपर नहीं लगी हुई हो। अगर ऑपरेशन लगी हुई है डेरिवेटिव के ऊपर तो उसको उस ऑपरेशन से फ्री करना पॉसिबल हो। अगर फ्री नहीं कर सकते ऑपरेशन से डेरिवेटिव को, तो उस केस में डिग्री डिफाइन नहीं होगी। तो एक तो ये केस दिया हुआ है, इसको मैंने लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ऑपरेशन थी डेरिवेटिव के ऊपर और वो ऑपरेशन से फ्री हो गया, log ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स। log हटाना है, दोनों साइड्स को e की पावर में ले लूंगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स। ऑपरेशन तो थी डेरिवेटिव के ऊपर, लेकिन हमने उस डेरिवेटिव को उस ऑपरेशन से फ्री कर दिया। अकॉर्डिंगली हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्सप्रेस कर दिया एज ए पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स, देयरफॉर डिग्री डिफाइन। यहाँ भी डिग्री 1 है, यहाँ भी डिग्री 1 है। लेकिन अगर इसकी बजाय सिचुएशन यहाँ पर होती साइन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एक्स, इस डेरिवेटिव के ऊपर ऑपरेशन लगी हुई है, इसको ऑपरेशन से फ्री करने की कोशिश करूंगा तो ये वाला जो डेरिवेटिव है वो एक ऑपरेशन के अंडर आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इट विल बी साइन इनवर्स डी टू वाई बाई डी एक्स। इसको फ्री करने की कोशिश की फर्स्ट डेरिवेटिव को, सेकंड डेरिवेटिव के ऊपर ऑपरेशन लगी, सेकंड डेरिवेटिव का साइन इनवर्स ऑफ। एक डेरिवेटिव को ऑपरेशन से फ्री किया, दूसरा जो डेरिवेटिव था वो ऑपरेशन के अंडर आ गया। इसका मतलब यहाँ इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा एज ए पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स, देयरफॉर इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड। डिग्री जो है वो डिफाइन नहीं होगी, डिग्री विल नॉट डिफाइन। आई थिंक अब ये दोनों पॉइंट आपको अच्छी तरह से क्लियर होंगे। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले तो डेफिनेशन ये, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट का डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट के विद रिस्पेक्ट में ये अपीयर हो रहे हैं, वो इक्वेशन हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन जिसमें
दोनों वेरिएबल और डिपेंडेंट का डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट के विद रिस्पेक्ट में अपीयर हो रहा है, उस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। उसका ऑर्डर क्या होगा? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विच अपीयर्स इन ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयर हो रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन में, वही ऑर्डर कहलाएगा। डिग्री, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो मैक्सिमम पावर है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की मैक्सिमम जो पावर है, उसको हम क्या कहेंगे? डिग्री। कब कहेंगे? व्हेन द डेरिवेटिव्स आर फ्री फ्रॉम सर्ड्स एंड डिनोमिनेटर्स। मोटे शब्दों में कंक्लूजन डिग्री के रिगार्डिंग, इफ वी कांट एक्सप्रेस द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज ए पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स, देन डिग्री विल नॉट डिफाइन। तो उस केस में डिग्री जो है वो डिफाइन नहीं है। अगली टर्म इसमें लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा इससे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन रह गई, टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप्स, दो टाइप्स के डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं। वन इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकंड इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? हमारे सिलेबस का पार्ट केवल और केवल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमारे सिलेबस का जो पार्ट है वो केवल और केवल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें केवल और केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y फंक्शन x का केवल x के ऊपर डिपेंड कर रहा है y। अब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल केवल एक हुआ, z फंक्शन है x और y का, दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। z x के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, z y के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। इस केस में पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करेंगे। अगर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की संख्या एक से ज़्यादा है, इन दैट केस ओनली पार्शियल डेरिवेटिव्स विल एग्जिस्ट। y इक्वल टू एफ एक्स, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज देयर। कोरस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास होगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैविंग मोर देन वन independent variables, is called partial differential equation। जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की संख्या एक से ज़्यादा हो वो डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। हमारे सिलेबस का पार्ट केवल और केवल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आप हायर क्लासेज में पढ़ोगे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में पार्शियल डेरिवेटिव ही एग्जिस्ट करेंगे, कंप्लीट डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेंगे। z का पार्शियल डेरिवेटिव x के विद रिस्पेक्ट में, z का पार्शियल डेरिवेटिव y के विद रिस्पेक्ट में, डी नहीं है करली जेड वाई करली एक्स, करली जेड वाई करली वाई। पार्शियल डेरिवेटिव निकालते समय आपको क्या करना होगा?
जब आप x के विद रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हो y विल बी ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट, जब आप y के विद रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हो x विल बी ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कल जो मैं स्ट्रेट लाइन वाला टॉपिक आपको बता रहा था वहाँ रह गया था। सेकेंड डिग्री इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अगर ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उन पेयर ऑफ लाइंस का अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। ये एक पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है नहीं कर रहा, डिसाइड कौन करेगा, किसकी वैल्यू ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एफ स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर आ रहा है तो पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज नहीं। जिन पेयर ऑफ लाइंस को ये सेकंड डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है और वो दोनों लाइन अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस। कल क्लास के बाद मैंने एक पीडीएफ भेजी थी आप लोगों के पास, उसमें वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट दिए हुए थे जो मैंने पिछले 2 दिन में डिस्कस किए थे। वहीं पर ये कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ था, वहाँ डायरेक्ट दिया हुआ था कि x की वैल्यू ये और y की वैल्यू ये, x और y की वैल्यू गिवन थी। वो वैल्यूज़ कहाँ से आती हैं डायरेक्ट, अगर वो फॉर्मूला याद नहीं रहता x और y का तो आप इसको डिफरेंशिएट कर लें, पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लें x के विद रिस्पेक्ट में, पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लें y के विद रिस्पेक्ट में। आपके पास 2 इक्वेशन आएंगे x और y में और उन दोनों को सोल्व कर देना x और y के लिए, आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। इसका पार्शियल डेरिवेटिव x के विद रिस्पेक्ट में निकालना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, y विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, y कांस्टेंट ट्रीट होगा। x के विद रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना 2ax, 2hy कांस्टेंट हो गया। x के विद रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है तो y कांस्टेंट, y के विद रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है तो x कांस्टेंट। x के विद रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, ये सारा कांस्टेंट होगा, dy स्क्वायर डेरिवेटिव 0, 2gx का आ गया प्लस का 2g, इसका 0 इसका 0 इक्वल टू 0, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। इसी प्रकार इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू y, y के विद रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे x कांस्टेंट मिलेगा, इसका डेरिवेटिव 0, यह आ जाएगा 2hx, क्योंकि हम डेरिवेटिव y के विद रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। by स्क्वायर का आ जाएगा 2by, कुछ नहीं लिखना है, dy by dx और dx by dy, 2gx का 0, 2fy का प्लस 2f, c का 0 इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। मेरे पास y के विद रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव था तो 2h और x कांस्टेंट रहेगा, y का y के विद रिस्पेक्ट में 1 हो गया, 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, ये इक्वेशन आ गई आपके पास। 2 इक्वेशन आ गई x और y में, x और y में हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, इन दोनों को सोल्व कर लें, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व करें या कोफिशिएंट इक्वेट करके सोल्व करें। जो भी यहाँ से x और y आएगा, जो भी यहाँ से x और y आएगा वो उन पेयर ऑफ लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा जो इस सेकंड डिग्री इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट होगा। पूछ लेता है कई बार इक्वेशन भी, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस। इससे जो पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट हो रहा है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ। अब आपसे पूछ सकता है कि इंटरसेक्ट करेगा नहीं करेगा, कैसे डिसाइड करूँ कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा। आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे hx प्लस by प्लस f, hx प्लस by प्लस f इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व किया, x अपॉन में hf माइनस bg, y अपॉन बीच वाले के अपॉन में h को g से माइनस का af और लास्ट में 1 अपॉन में
ए बी माइनस एच स्क्वेयर, ए बी माइनस एच स्क्वेयर, यहाँ से एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई एच एफ माइनस बी जी अपॉन में ए बी माइनस एच स्क्वेयर, वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई एच जी माइनस ए एफ अपॉन में ए बी माइनस एच स्क्वेयर। अगर ए बी माइनस एच स्क्वेयर नॉन जीरो है, अब यहां पर भी कंडीशन इसके अंदर एच स्क्वेयर माइनस ए बी से रिलेटेड कंडीशन थी, एच स्क्वेयर माइनस ए बी जीरो से बड़ा, तो ऐसी दो लाइंस हैं, ऐसी दो लाइंस हैं, रियल लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा एंगल थीटा निकालते इसमें हमने कंडीशन अप्लाई की थी, एच स्क्वेयर माइनस ए बी जीरो से बड़ा है तो क्या होगा, इक्वल टू जीरो है तो क्या होगा, और लास्ट आपके पास क्या होगा, जीरो से छोटा है तो क्या होगा। तो यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट होने के लिए ए बी माइनस एच स्क्वेयर का नॉन जीरो होना जरूरी है, क्योंकि अगर ए बी माइनस एच स्क्वेयर जीरो आ गया तो ना तो ये एक्स डिफाइन होना क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, और ना ये वाई डिफाइन होना क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। तो मैं बता रहा था इसमें पार्शियल जो डेरिवेटिव्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन, उनका यूज। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें केवल और केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जेड फंक्शन एक्स और वाई का, तो इसके अंदर जेड का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के विद रिस्पेक्ट में मिलेगा, वाई के विद रिस्पेक्ट में मिलेगा। मेथड यही रहेगा, जब आप जेड का डेरिवेटिव एक्स के विद रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो वाई विल बी ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट, जेड का डेरिवेटिव वाई के विद रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो एक्स विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। हमारे पास सिलेबस में केवल और केवल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमारे सिलेबस का पार्ट केवल और केवल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ इसमें लीनियर एंड नॉन लीनियर। डिफरेंशियल इक्वेशन is called linear if dependent variable and its derivatives occurs in first degree only and are not multiplied together। कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होगी? इफ डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव्स occurs in first degree only। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका कोई भी डेरिवेटिव हमेशा फर्स्ट डिग्री में अपीयर हो रहा हो, मतलब उनकी पावर एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डिग्री यहाँ पर पावर से रिलेटेड है। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू जीरो। अब मुझे ये पता है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में दोनों इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, एक्स भी इंडिपेंडेंट या वाई इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब किसी एक डेरिवेटिव को मुझे चेंज करना पड़ेगा। इसके अपॉन में डी वाई बाई डी एक्स आ गया, पूरी इक्वेशन को डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो आ गया। ये डिफरेंशियल इक्वेशन। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? वाई है, वाई की पावर तो 1 ही आ रही है, लेकिन जो डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है उसकी पावर एक से ज़्यादा आई हुई है। डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव है वो डिग्री 1 में अपीयर नहीं हो रहा। क्वेश्चन था डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके जितने भी डेरिवेटिव हैं वो सारे के सारे फर्स्ट डिग्री में अपीयर हों और आपस में मल्टीप्लाई भी ना हों। ये डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर।
तीन क्वेश्चन पुट अप होंगे आपसे। क्या डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर एक से ज़्यादा है कहीं पर भी? हमारा आंसर नो, नहीं है। क्या डिपेंडेंट वेरिएबल के किसी भी डेरिवेटिव की पावर एक से ज़्यादा है? हमारा आंसर है नो, नहीं है। क्या डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई हैं? अगर यहाँ भी हमारा आंसर नहीं आता है कि नहीं है ऐसा, तो उस केस में वो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी हो जाएगी? नो। लीनियर कहेंगे उसको, सॉरी, कैसा कहेंगे? लीनियर। डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर एक से ज़्यादा नहीं हो, डिपेंडेंट वेरिएबल के किसी भी डेरिवेटिव की पावर एक से ज़्यादा नहीं हो, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई भी ना हो। एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू 0। एक्स से आप डिवाइड कर दो, चलो इसको हटा दो यहाँ से, ये केस है। डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर एक ही आ रही है, डेरिवेटिव की पावर भी एक ही आ रही है, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई हैं, इस वजह से डिफरेंशियल